मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स गाज़ियाबाद टू दिल्ली से। अब आप जो भी समझ लो, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर। न्यू अपडेट्स देनी है भाई। आप लोगों ने मुझसे भर भर के सवाल पूछे, मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि जितना भी प्यार दिया मेरे लिए बहुत है यार, कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, उस पर आके क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आपके कुछ सवालों के जवाब देने का। तो ये वीडियो होने वाली है क्वेश्चन आंसर राउंड वाली, और मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगी। होप कि मैं उस पर खरी उतरूँ। ये कुछ नहीं बोलेंगे, ही। तो हम लोग पहुंच गए थे सरोजनी नगर, और सबसे पहले मैं आपको पार्किंग दिखाती हूँ कि हम लोग यहाँ पर पार्किंग खुल चुकी है, और हम सबको अपने ही जो एरिया हमको दिया गया है वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है। तो चलिए पार्किंग में चलते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि कैसे हमें पार्क करना है। अब इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ ये फैसिलिटीज़ हैं और ओपन हो चुकी हैं। तो प्लीज़ इसमें कुछ ऐसे मत बोलना कि हाँ पार्किंग में तो पार्क ही होती है। तो ऑब्वियस है पार्किंग में पार्क ही होता है, बट लुक एट द व्यू, हमें क्या फैसिलिटी दी जा रही है मैं आपको ये बता रही हूँ। देखो मैं फ़ोन लेके दूसरा वाला भी बैठी हुई हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप लोगों को आंसर दूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बता। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया, मेरे हस्बैंड की सर्विस को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या हमें मिल सकता है ये क्वार्टर। तो ये जो मुझसे पूछ रही हैं, ये पूछ रहे हैं असद सुल्तान खान करके नाम है इनका। मेरे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपका लिया है, ये क्वेश्चन उठाया है। तो आपके 10 साल कंप्लीट हुए हैं ना, तो अभी का जो लॉट आया था इसमें तो नहीं आया आपका। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम 14 साल की सर्विस तो चाहिए ही होती है। पर मैं एक बार फिर से मैं कहूँगी कि ट्राई हमेशा करना चाहिए कि होप फॉर द बेस्ट, और आप चुन के क्वार्टर्स भरो कि जिसमें आपकी प्रायोरिटी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जिसमें प्रायोरिटी आपकी ना 1 से 5 तक के आ रहे हैं। 20 ऑप्शंस आपको भरनी होती हैं, और जिनमें आपके 1 से 5 तक का आ रहा है कि इसमें आपके 1 से 5 तक के नंबर आ रहे हैं,
उसमें अगर आप भरोगे तो मे बी आपको मिल जाए। आप हमेशा लोकेशन या अपने बेस्ट क्वार्टर ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। आप अपने देखना कि जिसमें आपकी प्रायोरिटीज़ नंबर 1 पे आपका स्थान आ रहा है 1 से लेके 5 तक पे, तो मिलने की संभावनाएं रहेंगी। दूसरी बात, हाँ 10 साल की सर्विस में थोड़ा कम संभावनाएं हैं, बट ये जो क्वार्टर्स 2100 आ रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो आए 700 के करीब के 600 कुछ 700 के अराउंड के आए, टोटल 2100 फ्लैट्स आएंगे। अगले महीने भी फरवरी में भी आएंगे और फिर मार्च में भी आएंगे। तो आप ट्राई ज़रूर करना, होप फॉर द बेस्ट, क्या पता आपको आ ही जाए। उसके अलावा और भी ज़्यादा फ्लैट्स बन रहे हैं, आप देखेंगे पीछे भी बिल्डिंग बन रही है, सेवानगर की बिल्डिंग बन रही है, तो कहीं ना कहीं आने की संभावना रहेगी ही। तो आप निराश मत होना अगर आपका नहीं आता है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। 10 साल की सर्विस है तो थोड़ी कम संभावनाएं ज़रूर होंगी, बट आप ट्राई ज़रूर करना। पता है कभी कुछ भी हो सकता है, लक नाम की भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ट्राई ज़रूर करना। मुझे दुर्बा जी ने बोला है बधाई हो, तो थैंक यू जी। अगला क्वेश्चन है एचआरए बंद हो जाएगा, क्या मतलब? तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारा एचआरए बंद हो जाएगा, इससे क्या मतलब? एचआरए मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउस रेंटल अलाउंस, यानी कि हम जिस घर पे सरकारी हम नौकरी कर रहे हैं तो सरकार हमें पैसा देगी, नहीं तो घर देगी, दो में से कोई एक चीज़ देगी। अगर हम घर ले लेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा लेंगे तो घर नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोगों को सरकारी घर यानी कि सरोजनी नगर वाला फ्लैट मिल गया है, तो इसके एवज पे जो हमें पैसे मिलते थे वो हमारे कट जाएंगे, यानी कि हमारा जो एचआरए है हमारी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिले। अब मुझे गुड़िया मैम ने पूछा है, गुड़िया जी ने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वालों को मिल सकता है मैम, रिप्लाई प्लीज़। तो गुड़िया जी हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उनके लिए ही ये फ्लैट्स बने हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन अगर ई संपदा के थ्रू हो रही है तो आपको ज़रूर मिलेगी। मैम आपने एक चीज़ और पूछी है कि मैं आर्मी में हूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा? तो आप मैम, क्वेश्चन महा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, हम आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, तो क्या हमें दिल्ली में क्वार्टर मिलेंगे? तो कुछ क्वार्टर्स ना रखते हैं, आर्मी आर्म्ड फोर्स के लिए भी रखी जाती है, बट आर्म फोर्स के अपने वो सबके सब उनके खुद के क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया होते हैं, वहाँ पर फैमिली को रखते हैं। तो आपको देखना होगा कि आप, क्योंकि मैंने जब आर्मी में थी तो मुझे नानकपुरा में क्वार्टर अलाउड हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं वहाँ रही थी, मैं कैंपस एरिया में नहीं रही थी। तो ये ना हमें अपने ऑफिस के थ्रू पता करना होगा। अगर आपका आ सकता है, ई संपदा में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको अपने आर्मी के कैंपस में क्वार्टर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर आर्मी का आपकी क्या बोलते हैं यूनिट का क्वार्टर वैकेंट है, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको ना अपने हैंड पे थोड़ा पता करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको सेटिस्फाइंग जवाब मिल गया। फिर से यहाँ पे मुझे प्रीति सिंह जी पूछ रही हैं किसको मिल सकता है? तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो ई संपदा के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो अप्लाई कर लेंगे। जिनकी सर्विस 14 साल से ऊपर हो गई है उनकी मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो होप प्रीति जी आपको आंसर मिल गया होगा। अब यहाँ पर एक PKS जी ने क्या पूछा, कितनी ईयर की सर्विस में मिलेगा? तो भाई 14 या उससे ज़्यादा की होगी तो मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। अब क्या क्वेश्चन आ गया, दी मुझे मिला है तो आपसे मिलने आऊँगी, बिल्कुल आप आना और मैं आपका इंतज़ार करूँगी, ठीक है? तो मोस्ट वेलकम हो। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, हाँ मनीष वर्मा जी ने पूछा था नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर, नियर लोकल मार्केट, नियर लोकल शॉप, डेली नीड्स, प्लीज़ अपडेट। ओके, तो पहले अनामिका राजपूत जी आप मेरे घर मिलने आना। अगर आपको क्वार्टर नहीं भी मिलेगा ना तो भी मुझसे मिलने आना, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, मैं आपको वेलकम करूँगी। अब आ गया क्वेश्चन मनीष वर्मा जी का कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर आई एम सॉरी, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको बता दूं, दो जो मेट्रो स्टेशन है वो नियरेस्ट है, एक सरोजनी नगर वाला मेट्रो स्टेशन, दूसरा भीखाजी कामा वाला मेट्रो स्टेशन। दोनों है 1.2 किलोमीटर और 1.34 ऐसे किलोमीटर। सरोजनी नगर वाला, भीखाजी कामा वाला थोड़ा सा और ज़्यादा पास पड़ रहा है, ठीक है? नियर लोकल मार्केट, लोकल मार्केट जो है ना वो पिलंजी गाँव वाली मार्केट भी पड़ रही है पास में।
आप वहाँ पर ना रहते हो तो आप ना अपना आपको पता है गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको नियरेस्ट सारे शॉप मिल जाएंगे। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पिलंजी गांव की जो फ्रूट मार्केट है, अगर आपको फ्रूट वगैरह ख़रीदने हैं और सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी है तो पिलंजी गांव की एक मार्केट है और वहाँ पर लोकल शॉप्स भी हैं, तो डेली नीड का सामान आपको मिल जाएगा। और सरोजनी नगर की जो सब्जी मंडी है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी सब है। और एक चीज़ है कि वहाँ पे ना डेली वीकली बाज़ार लगते हैं। अगर आप सेक्टर 4 जा सकते हो तो वहाँ पर डेली वीकली बाज़ार जो फ्राइडे मार्केट लगती है सेक्टर 2 के स्कूल के आगे, वो भी सस्ती मार्केट होती है। सारा सामान मतलब सब्ज़ी भाजी मसाला मसूले ये सब मिल जाता है जो हमें चाहिए होता है। और इससे रिलेटेड भी एक बड़ी वीडियो मैं तैयार कर रही हूँ और आप लोगों को जल्दी दूंगी, बहुत अच्छी दूंगी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पर अभी आप इतने में काम चलाइए, ठीक है ना। अब दीक्षा जी कह रही हैं हमें भी मिल गया क्वार्टर, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको भी मिल गया है। ज़रूर वहाँ पर हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। शालू यादव, टोटल कितने में परचेज़ किया है और क्या प्रोसेस होती है प्लीज़ बताओगे। देख लोगों को वीडियो देख के ये गलत फहमी हो रही है कि ये जो क्वार्टर्स हैं हम परचेज़ कर सकते हैं, हमने ख़रीदा है। अरे नहीं भाई, हमने नहीं ख़रीदा। गवर्नमेंट हम पे इतनी मेहरबान है कि उसने हमको ये एज एन क्वार्टर दिया है और बहुत ही अपग्रेड सिस्टम करके दिया है। अब जितने भी सरकारी मकान बन रहे हैं तो वो नई उसके हिसाब से बन रहे हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स बन रही है। क्योंकि पहले जो था उसमें एक दो लोग रहते थे उतने ही एरिया में, और अब उतने ही एरिया में काफ़ी सारी फैमिली रह लेती है, तो बड़ी बात है, काफ़ी लोगों को घर मिल जाता है। तो मैम यहाँ पे शालू यादव मैम, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने में परचेज़ किया है, तो ये मुझे फ्री में भी नहीं मिला है, मेरी तनख्वाह में से पैसे कटे हैं, एचआरए कटा है। तो ये हम ख़रीदते नहीं हैं, ये हम, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ज़रूर आप ट्राई करना, आपको मिलेगा। और अगर नहीं हो तो आई एम सॉरी, आपको नहीं मिलेगा। अब ये आ गया है VI हब जी, ये मतलब नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी 8 ईयर की सर्विस है और टेंटेटिव पोजीशन मेरी 40 आ रहा है, तो क्या मुझे मिल सकता है। नहीं मिलेगा, सॉरी। आप लेकिन ट्राई कर लेना, लेकिन नहीं मिलेगा। कॉमेडी क्लब, आप पहले कहाँ रहते थे। मैं पहले कहाँ रहती थी, मैं यहाँ रहती थी अपनी मम्मी के घर। मैं अभी भी अपने पतिदेव के घर से मम्मी के घर आ गई, क्योंकि मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, तो मैं अपनी मम्मी के घर में रहती थी, उत्तम नगर। अब यहाँ नीता आडवाणी मैम ने मुझसे पूछा है आप टाइप 3 के लिए भी एंटाइटल्ड है, तो मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, तो मैम ने मुझे समझा भी दिया था कि आप टाइप 2 और 3 के दोनों को देखने के लिए जाते थे और दिखाते थे, लेकिन आपने टाइप 2 लिया इसलिए। उन्होंने क्या था पूरा देखते हैं कैप्शन में। अरे खोलो भाई, खुल ही नहीं रहा है। हाँ, दिखाते थे लेकिन आपने टाइप 2 लिया इसलिए पूछा। मैं तो टाइप 3 का वेट कर रही हूँ सरोजनी नगर का। ओके, आई एम सॉरी, पहले तो मुझे ना वो उस समय समझ एंटाइटल्ड से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे नहीं समझ आया था, बट आपने मुझे अच्छे से बताया, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि अगर मुझे अभी 15 दिन के अंदर बोला है कि शिफ्टिंग हो जाएगी और बच्चों के मेरे एग्ज़ाम भी हैं, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को जैसे ही पहली फुर्सत मिलेगी मैं इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर डालूँगी मैम। समझाने के लिए शुक्रिया। अब मेरे पास बिट्टू कुमार जी का आया है क्वेश्चन कि मैम लेडीज़ पूल से भरे तो क्या हमें मिलेगा 5 ईयर कंप्लीट सर्विस। यहाँ पे तो आंसर मिल भी गया भाई, किसी ने दे दिया है कि नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 10 ईयर की सर्विस तो रिक्वायर्ड है। अमित जैसी जी ने लिखा है। बिट्टू कुमार जी, पहली बात कि आपने बोला कि 5 साल की आपकी सर्विस हो गई है और आपको लेडीज़ पूल के थ्रू क्वार्टर चाहिए। सॉरी, इसमें नहीं मिल पाएगा, पर मैं फिर भी कहूँगी कि ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ज़रूर ट्राई करो। कभी भी किस्मत का ताला खुल सकता है, लेडीज़ के लिए बाहर आ सकती है, तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन भी मुझे पूछा है मैम मोती बाग में टाइप 2 मिल सकता है क्या हमें। मोती बाग में ट्राई करो, वहाँ पर भी मैं बस एक चीज़ देखना, आप जो भी क्वार्टर भरो थोड़ी सी तसल्ली लेके भरना, और उसमें अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी देखना। अगर 1 से 5 तक के बीच में आ रहे हो ना, 20 क्वार्टर भरने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो आने की संभावनाएं रहती हैं। आप देखो, मोती बाग के क्वार्टर अच्छे हैं, नानकपुरा के क्वार्टर अच्छे हैं, वहाँ पे मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। होप फॉर द बेस्ट। फिर असद जी ने बोला हमारा इस महीने नहीं आया, मुझे पता ही था नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, चिंता मत करो। अब क्या आया क्वेश्चन,
या नाम पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मेरे हस्बैंड आईटीबीपी में है, ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कितने टाइम तक के लिए मिलेगा, बट वो यहाँ पर पोस्टेड नहीं है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो पढ़ ही लिया मैंने। बिलीव इन सेल्फ ने मुझसे पूछा है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो आईटीबीपी में है। तो भाई अगर आपके हस्बैंड की पीस में पोस्टिंग है तो आई एम सॉरी, नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो फील्ड एरिया में पोस्टेड हैं तो, और आपका रजिस्ट्रेशन ई संपदा में हो रहा है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक बार देखना पड़ेगा। एक क्या बोलते हैं, हाँ मैं ये कह रही थी, क्या बोलते हैं ऐसे मैं भी भुला जाती हूँ, कि आपको ना ट्राई करना पड़, एक फॉर्म होता है उसमें B D12, मेरे हस्बैंड ने बताया था, मैं भुला रही हूँ, फिर से मैं कंफर्म कर दूँगी। ऊपर में यहाँ पे ना लिखा हुआ आ जाएगा कौन सा फॉर्म भरना होता है, तो आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा। अपने हस्बैंड से बोलिए कि वो एक बार ई संपदा में रजिस्ट्रेशन करें और एक फ़ॉर्म होता है उसको डाउनलोड करें, वो समझ जाएंगे आपके हस्बैंड। और वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज़ देख के भर लेना, तो होप आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने। आपने ये भी पूछा था कि ये कितने टेन्योर के लिए मिलेगा, कितने सालों के लिए मिलेगा, तो उतने सालों के लिए तो ज़रूर मिल जाएगा जितने साल आपके हस्बैंड की पोस्टिंग फील्ड एरिया में है, जितना मुझे नॉलेज है। मैं आर्मी की नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, सबका इस तरह से ही चलता है, तो आप देख सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात है, जो कि दिल्ली में ही पोस्टेड रहते हैं, वो तो अपनी पूरी सर्विस काट के ही जाते हैं। मतलब समझ लो 10-20, या कईयों की जो अभी जॉब लगी है अभी मिल जाता है। 60 साल तक आपका एज है जॉब का, तब तक आप अपने क्वार्टर में रह सकते हो। तब तक ये क्वार्टर आपसे कोई नहीं छीनने वाला, एक बार घुसे तो कोई नहीं निकालने वाला। शालिनी तिवारी मिश्रा जी ने फिर से पूछा है, भाई ये क्या गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है या बाय करने के लिए है? नहीं, आयुष शर्मा जी ने पूछा है, सॉरी। तो आयुष जी, ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, या बाय नहीं कर सकते। होप जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ शालिनी तिवारी मिश्रा जी ने, मैम 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। हाँ, अब आ गया, मैडम एस पास में सब्ज़ी ग्रॉसरी शॉप कहाँ है? तो सब्ज़ी ग्रॉसरी शॉप कहाँ है, मैं जवाब दे चुकी हूँ। मयूरेश जी पूछ रहे, मैम हम अगर फ्लैट लें तो कौन सा डॉक्यूमेंट देने हैं और कैसे भरना है फॉर्म, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मयूरेश जी, मैं इसमें आपको पर्सनल तो कोई कांटेक्ट नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, पर हाँ आपके लिए वीडियो ज़रूर बना सकती हूँ, वो मैं ज़रूर बनाऊँगी। इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। आपने बोला कि हम फ्लैट ले ले तो कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो ये आप अपने ऑफिस से पता करेंगे ना, तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। और अगर आपको तब भी पता नहीं चलते तो मैं ध्यान में रखूँगी, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं और बना के डाल दूँगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ओके, और आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे ना, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे आ रहे होंगे नंबर, मतलब क्या क्या देने होंगे मैं लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पति से मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे हूँ मायके में, मेरा पति गाज़ियाबाद में, अभी रात में बात नहीं कर सकती, तो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे आ रहा होगा कैप्शन में लिखा हुआ, तो आप उससे देख लेना और वीडियो में ज़रूर। अब ये मैम ने पूछा है, ये जो मैप भाई साहब ने दिखाया है वो कहाँ से हम देख सकते हैं, एनी लिंक? तो मैम इसका कोई लिंक नहीं में है, ये वहाँ पर ना प्रिया मैम, ये मैंने वहीं पर फ़ोटो खींची थी, उधर पे है लगा हुआ, जब आप बिल्डिंग देखने जाओगे ना टावर 3 के पास में लगा हुआ है। अब ये आ गया, मैम इंग्लिश वॉशरूम चेंज करवा सकते हैं? तो आप वहाँ पर जब आपको ये चाबी देंगे, ठीक है ना, और बोलेंगे कि आप जब देखने गए होगे, अगर आपको अलाउड हो गया है, क्वेश्चन पूछा मुझसे कि वॉशरूम चेंज हो सकता है प्रिया मैम ने, तो वॉशरूम के लिए ना मैम जब आपके पास में चाबी आई होगी कि भाई देख लो इसमें कमी बेसी बता दो, जब मैं भी वीडियो डाली थी देखने गई थी, तब आपको उस समय वहाँ जाके पूछ लेना चाहिए था कि ये चेंज होंगे कि नहीं, तो ये मुझे दोबारा वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। और अगर मेरा वीडियो डालने से पहले मुझे नॉलेज मिल जाती है तो मैं कैप्शन पे डाल दूँगी यस और नो कि इंग्लिश टॉयलेट चेंज हो सकता है कि नहीं। अदरवाइज़ जब अगर आपको क्वार्टर अलाउड हो गया है ना, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो तोड़ फोड़ करेंगे, बन चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार पूछ लीजिए। तो मुझे आदित्य पांडे जी ने पूछा है कि वो मेरे पड़ोसी हैं तो मुबारक हो, हाँ हम पड़ोसी हैं, मैं बिहार से हूँ और मैं पक्की बिहारन हूँ, पूरी बिहार की, एकदम आरा से, आई एम फ्रॉम आरा भोजपुर। और
सीनियरिटी, एक जितेंद्र कुमार जी ने पूछा है सीनियरिटी कितनी थी। मेरी तो भैया 17.5-18 साल की सीनियरिटी लगी है। आर्मी से भी रिटायर है ना, तो वो भी काउंट होता है। ये इस सर्विस को भी ज्वाइन किए मेरे 2-3 साल हुए हैं, तो इसमें एक्स सर्विसमैन का जो सर्विस है वो काउंट होती है। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ, पक्की बिहारन हूँ, कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध शाकाहारी बिहारी, मतलब शाकाहारी तो नहीं पर बिहारी। और अब आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। जिन्हें सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिले उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, फिर रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। और एक मैं और अच्छी वीडियो बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें आपके ना हर सवालों के जो इसमें जवाब है और भी अच्छी तरह से मैं दे सकूँ। तो अभी मुझे लगा कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसमें भी ढेर सारा प्यार अपना मुझे दे दो।